ऑलराइट दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी Q&A सीरीज सवाल आपके जवाब मेरे पार्ट 1 के अंदर। एसएससी जीडी कांस्टेबल के ऊपर आपके इतने सारे डाउट आए कि वीडियो को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ा। फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, सेकंड पार्ट जो है वो 1 या 2 दिन में आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो पूछा है वो पूछा है राहुल ने। वो कहते हैं कि मेरे माइल्ड डीएनएस और नोकनी है, क्या मुझे अलाउ करेंगे? तो देखिए, अगर आर्मी का आप मेडिकल देने जाते तो शायद आपको अलाउ ना भी करते, बट आप पैरामिलिट्री फोर्सेज का एसएससी जीडी का जो मेडिकल दे रहे हो ये आर्मी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ऐसे में अगर आपके हल्का डीएनएस, हल्का अगर नोकनी है तो आपको वो डेफिनेटली अलाउ कर देंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपके वो हल्का ही होना चाहिए। बाकी आपको पास करेंगे या पॉइंट मिलेगा ये उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना ज़्यादा है। अगर 19-20 का फर्क है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल जो है वो है आपका धनेश्वर का। फॉर्म भरते समय फादर के नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, एफिडेविट बनवा लिया है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो देखिए, फादर नेम की अगर स्पेलिंग में गलती है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी आपको वहां पर परेशानी नहीं आएगी। आपने एफिडेविट भी बनवा लिया है तो इस वजह से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगला जो सवाल है वो संतोष पूछ रहे हैं कि अगर नक्सल एरिया की मान लो बच्चे जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाते हैं और उनकी वैकेंसी 183 है, तो क्या वो 183 रहेगी? तो जी हाँ, आपकी जो वैकेंसी है वो उतनी ही रहती हैं। फिर चाहे सारे बच्चे आगे सिलेक्ट हो जाओ जितने पास हुए हैं या मत हो, लेकिन वैकेंसी घटाई या मर्ज नहीं की जाती है। फिर उनको सेकंड लिस्ट निकाल के जो बच्चे रह गए उनको उनके अंदर भरा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका अभिजीत का। मेरी राइट आई 6/6 और लेफ्ट 6/9 है, तो बिल्कुल सही है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक आंख 6/6 है, एक 6/9 है, तो आपका चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद राठौर कह रहे हैं सर नाक की हड्डी टेढ़ी है, मेडिकल में क्या होगा? एक दांत नहीं है, प्रॉब्लम होगी क्या? अगर एक दांत आपके नहीं है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 28 दांत आपके मुंह में होने चाहिए। नाक की हड्डी अगर आपके टेढ़ी है और उससे आपको पानी बहता है बार बार नाक में तो शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपको पानी बहने जैसी कोई भी समस्या नहीं है तो शायद आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद योगेश कह रहे हैं चेस्ट मेजरमेंट होगी क्या? तो देखिए, जब वो आपकी चेस्ट को चेक करते हैं तो उस समय वो मेजरमेंट डॉक्यूमेंट्स में फिल करने के लिए लेते हैं, बट उसका आपका कोई भी लेना देना ये नहीं होता कि आपको बाहर कर दिया जाएगा आपकी चेस्ट इतनी चाहिए। वो आपकी फिजिकल के अंदर चेक हो चुकी है, वो आप पास कर चुके हो चेस्ट का मेजरमेंट। अब तो सिर्फ आपका रिकॉर्ड में लिखने के लिए होगा कि हमने चेस्ट की मेजरमेंट की है, चेस्ट की जांच की है, तो ये रिकॉर्ड पाया गया है, ठीक है। चलिए बबीता कह रही हैं मेरे आधार कार्ड में जो हिंदी में नाम है वो गलत है, इंग्लिश में सही है, क्या होगा? तो देखिए, अगर आपका हिंदी में नाम गलत है लेकिन इंग्लिश में सही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट बेटर यही होगा कि आप अपने नाम को करेक्ट करवा लीजिए। आजकल आप आधार सेंटर पे जाके जब करवाओगे तो 50 रुपये आपसे लेते हैं और हैंड टू हैंड आपको ठीक करके दे देते हैं और 2-4 दिन के अंदर आप अपने आधार कार्ड का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो आप ऐसे में रिस्क मत लीजिएगा, आप एक काम कीजिए, अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, करेक्ट करवा लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हिमांशु रस्तोगी का। हिमांशु रस्तोगी कह रहे हैं ओबीसी सर्टिफिकेट 2016 का है, चल जाएगा क्या? तो 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट आपका वैलिड होता है, 16 के बाद 17, 18 और 19, तो मतलब 19 के अंदर वो आपका एक्सपायर हो चुका होगा। फिर भी आप अपना पुराना लेके जाना और नया भी आप बनवा लेना, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद तरुण कह रहे हैं टैटू रिमूव करवाया है लेकिन उसके जो निशान है वो रह गए हैं राइट हैंड के ऊपर। तो देखिए, लेफ्ट हैंड के ऊपर अगर आपके निशान या टैटू होता है तो ज़्यादा दिक्कत आती है बजाय कि राइट हैंड के, क्योंकि लेफ्ट हैंड आपका सैल्यूट हैंड होता है। बट आपने अगर रिमूव करवा लिया और अगर आपके मार्क रह गया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, चल जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आकाश कह रहे हैं सर मेरी 10th की मार्कशीट गुम हो गई थी बट मैंने डुप्लीकेट निकलवा ली है, तो क्या कोई दिक्कत होगी? तो अगर आपने डुप्लीकेट निकलवा लिया वो भी चल जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। आगे छोटू कह रहे हैं मेरा जो वेस्ट बंगाल में 39 मैक्सिमम 10th की जो मार्कशीट है और वो यूपी की है, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे वेस्ट बंगाल से हो, आपने 10th की होगी कहीं से भी, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको इस बारे में। आपके पास बस 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद दिल की कहानी कहते हैं सर जी मेरी कास्ट सर्टिफिकेट में जो जन आधार नंबर के आगे मेरा आधार नंबर है, इससे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, कोई भी आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला अभिजीत कह रहे हैं कैरिंग एंगल जो है वो 20 डिग्री से ज़्यादा है,
तो क्या फिट हो सकता हूं? तो कैरिंग एंगल आपका मैक्सिमम 15 डिग्री का होता है, लेकिन फिर भी आपका अगर 20 डिग्री तक है तो वो 18 से 20 डिग्री तक अलाउ कर देते हैं आपका। बाकी ये आपका जब वहां चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है। बट अगर आपका 15 से 20 के बीच में है तो आपको अलाउ कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद उर्मिला वर्मा कह रही हैं सर मेरा कैरिंग एंगल है, सर कैरिंग एंगल पर एक वीडियो बनाइए फॉर गर्ल्स। ठीक है, अगर आपके कैरिंग एंगल है और उसके ऊपर एक वीडियो मैं गर्ल्स के लिए आपको एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्रसेनजीत कह रहे सर बीए पास 6 सेमेस्टर कंप्लीट है पर बीए की सर्टिफिकेट 2 साल बाद आएगी, मैं क्या करूं? तो आप अपनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहां पर लेकर चले जाइए। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन अगर आपने बीए लगाई है तो प्रोविजनल आप कॉलेज से बनवा लीजिए, और अगर प्रोविजनल नहीं बन रही है तो जो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है जिसमें सभी सेमेस्टर के नंबर लिखे होते हैं वो भी आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंदन कह रहे हैं सर मेडिकल में हाइट भी चेक होती है कि जी हाँ, मेडिकल में आपकी हाइट चेक होती है, लेकिन वो एक अलग पर्पज के लिए होती है, वो आपको बाहर करने के लिए नहीं होती है, वो होती है आपकी हाइट और वेट का रेशियो लेने के लिए कि आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है उसको निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, ज्योति कह रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के साथ होगा क्या? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के साथ तो होगा, लेकिन जो मेडिकल पास हो जाएंगे सिर्फ उन्हीं का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सभी बच्चों का नहीं होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हैप्पी कह रहे हैं ओवरवेट से कोई दिक्कत होगी क्या? हाँ, ओवरवेट अगर आपको है तो आपको टाइम दे दिया जाएगा कि ट्रेनिंग तक अगर आप आओगे तो कम करके आना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। उसके बाद ज्योति एथलीट कह रही हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के साथ होगा क्या? तो इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, शायद ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। जो मेडिकल पास होंगे उन्हीं का ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाया जाएगा, ठीक है। तनवीर स्वाति सर मेरा कैरिंग एंगल 90 डिग्री है, क्या करूं? ईडब्ल्यूएस कट ऑफ से 32 नंबर ज़्यादा है, तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ से 32 नंबर ज़्यादा है तो सिलेक्शन तो कंफर्म है, और कैरिंग एंगल 19 है तो 15 से 20 के बीच में तो अलाउ कर देंगे आपको, ठीक है। चलिए, आयुष कह रहे सर एड्रेस बुक किस डॉक्यूमेंट में देखा या मैच किया जाएगा? तो एड्रेस आपका सिर्फ आपका जो ज्वाइनिंग लेटर या वेरिफिकेशन के लिए करवाया जाता है, सो आपका जो एड्रेस है वो आधार कार्ड से या जो डॉक्यूमेंट आप लगाते हो उससे आपका मैच कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद रमेश कह रहे सर सरनेम इशू, सरनेम में अगर कोई गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, एफिडेविट बनवा लेना। उसके बाद रेनबो रेड आई प्रॉब्लम सॉल्यूशन सन, तो जिनके भी आई प्रॉब्लम है, आई साइट वीक है, वो लास्ट के 20-25 दिन में क्या कर सकते हैं? एक इलाज बता रहा हूँ, सभी को वही करना है। एक बाबा रामदेव के पतंजलि के स्टोर पर जाओ और एक आंवला का बोतल आती है, आंवला रस, ठीक है, आंवला रस ले आओ, सुबह शाम दोनों, सुबह खाली पेट और शाम को आप उसके 2-2 ढक्कन पानी में मिला के लेना स्टार्ट कर दो, 1 महीने में आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपके एसिडिटी होती है, आपके अगर एसिड बनता है तो खाली पेट आप उसका सेवन ना कीजिएगा, फिर आप डॉक्टर की परामर्श से ही उसका सेवन कीजिएगा। बाकी अगर एसिडिटी वगैरह नहीं बनती है तो आप उसको खाली पेट ले सकते हैं, आपकी आंखों की ज्योति 6/6 की हो जाएगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद निपेंद्र कह रहे हैं आई 6/9 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद विशाल कह रहे हैं ऑल अबाउट एनसीसी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया था, अब मेरे पास सी है, बेनिफिट मिलेगा क्या? तो आपको अब सी सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं मिल सकता, अब आपको बी का ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद राजकमल सिंह कह रहे हैं मेरे ईडब्ल्यूएस बाद का बना है, कोई दिक्कत है? तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रतीक कह रहे हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ 3/4/1997 में, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं क्या? तो यहां पर अगर आपकी 1997 है और आप ओबीसी से हो तो आपकी डेट जो है वो आपको आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 26 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपकी जो है वो 25 साल ही बन रही है अभी, अगर फॉर्म आउट होते हैं तो ऐसे में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, गोपाल कह रहे हैं सर कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट नंबर रॉन्ग ऐड किया है, क्या करें? अगर कास्ट नंबर अगर रॉन्ग किया है तो आप एक नया करेक्टेड फॉर्म में उसे बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद शिवाय कह रहे हैं सर टैटू के बारे में वीडियो बनाइए, ठीक है, मैं बिल्कुल टैटू के बारे में बहुत जल्द आपको वीडियो बना के बताऊंगा। उसके बाद अंकित कह रहे हैं आपके वेरिकोसेल का 2 महीने पहले ऑपरेशन करवाया हूं, क्या करें? आपका अलाउड कर देंगे 2 महीने पहले, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं फिमोसिस का सर्जरी कितने टाइम पुराना होना चाहिए? तो आपका 2 से 3 महीना अगर आपका है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद विष्णु कह रहे हैं सर डोमोसाइल 2019 का बनवाया था, कोई भी दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपके कमेंट्स है सारे
पार्ट 1 के लिए वो कंप्लीट हो जाते हैं। होप सो आपके जितने भी बच्चों के 35 बच्चों के जो कमेंट्स लिए हैं वो उनके डाउट क्लियर हो गए। 40-45 बच्चों के पार्ट 2 के अंदर आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी आप अपने कमेंट्स जो हैं वीडियो के नीचे कीजिएगा ताकि आपके भी कमेंट लिए जा सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।